Hello friends, today I am going to talk about Rotary Club Committee Structure. जब आप रोटरी क्लब के मेंबर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है ना। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस होते हैं, इसमें रोल लेना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ होता है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया, किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, तो उसके पहले आपको जानना चाहिए कि क्लब में कितनी तरह की कमेटीज़ होते हैं। कोई भी रोटरी क्लब कितने तरह की कमेटी बनाने के लिए बोलता है। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। Well, my dear friend, I am Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So today I am going to talk about Rotary Club Committee Structure. कोई भी रोटरी क्लब में कुछ कमिटीज़ होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती है। कोई भी क्लब एक आदमी से तो नहीं चलने वाला है, तो उसके लिए ग्रुप्स होते हैं, कमिटीज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो कितने कमिटीज़ होने चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जो रोटरी जो है आपको गाइड करता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक स्टैंडर्ड रोटरी क्लब कमेटी का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्लब कमेटी स्ट्रक्चर क्या है? वो ये है, सबसे पहला है क्लब एडमिनिस्ट्रेशन। क्लब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है क्लब प्रोग्राम। क्लब में क्या क्या प्रोग्राम होंगे उसका एक कमेटी होगा। मेंबर कम्युनिकेशंस, जो रोटरी क्लब के मेंबर से उनके साथ कम्युनिकेशंस कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, इसके लिए एक अलग कमेटी हो सकती है। वेबसाइट, क्लब का जो वेबसाइट है अगर नहीं है तो उसको बनाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे प्रमोट करना है, उसका एक अलग टीम हो सकता है। देन सोशल इवेंट्स, आपका क्लब में सोशल इवेंट्स आप कंडक्ट कर सकते हैं, कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना, तो उसके लिए एक अलग कमेटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आता है क्लब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। नाउ सेकंड कमेटी इज मेंबरशिप। मेंबरशिप की कमेटी में क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है, और उसके अलग अलग भी कमिटीज़ बना सकते हैं, सब कमिटीज़ भी बना सकते हैं। तो पहला अट्रैक्शन, हाउ टू अट्रैक्ट मेंबर्स, उसकी एक अलग कमेटी बना सकते हैं। हाउ टू इंगेज मेंबर्स, उसकी अलग कमिटीज़ बना सकते हैं। हाउ न्यू मेंबर ओरिएंटेशन कैन बी डन, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए एक अलग कमेटी बना सकते हैं। देन हाउ योर मेंबरशिप कैन बी डाइवर्सिफाइड, उसके लिए कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सब कमिटीज। ठीक है ना, कमिटी क्या हो गया, मेंबरशिप, उसमें सब कमिटीज आप बना सकते हैं। अब जो तीसरा जो कमेटी आपके क्लब में होना चाहिए वो है पब्लिक इमेज का। पब्लिक इमेज के अंदर सब कमिटीज हो सकते हैं। मीडिया रिलेशन, आप मीडिया अगर आता है तो कौन बात करेगा, उसके सामने कौन बताएगा, आपके क्लब का जो इमेज है कौन रखेगा, उसका पक्ष कौन रखेगा। जो पब्लिक इमेज का कमेटी है उसके अंदर ये मीडिया रिलेशन का सब कमेटी बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, उसका एक अलग कमेटी बना सकते हैं। वेब एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का एक अलग कमेटी बना सकते हैं। जो चौथा जो कमेटी है वो आपके क्लब में होना चाहिए वो है सर्विस प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लब में, तो उसका कमेटी वो डिसाइड करेगा क्या क्या चीज़ें करनी है। और इस सर्विस प्रोजेक्ट के अंदर आएगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, उसको कौन देखेगा, उसके लिए अलग कमेटियाँ बना सकते हैं, सब कमेटी। कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में क्या क्या सोशल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए एक अलग सब कमेटी बना सकते हैं। वोकेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग कमेटी बना सकते हैं।
यूथ सर्विस अलग सब कमेटी बना सकते हैं। फंड रेजिंग फॉर प्रोजेक्ट्स उसके लिए एक अलग कमेटी बना सकते हैं। तो इस तरह से सब कमिटीज जो है सर्विस प्रोजेक्ट के अंदर आप बना सकते हैं। अब जो पांचवा जो कमेटी है वह है रोटरी फाउंडेशन। तो रोटरी फाउंडेशन में सब कमिटीज क्या क्या हो सकते हैं? पोलियो के लिए जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके लिए कौन सब कमिटीज हो सकते हैं, कौन कौन लोग उसमें सब कमिटीज में हो सकते हैं, उसकी एक सब कमिटीज अलग बना सकते हैं पोलियो से रिलेटेड। फंड रेजिंग फॉर ग्रांट्स, फंड रेजिंग करने के लिए भी आप कर सकते हैं रोटरी फाउंडेशन के लिए एक अलग सब कमेटी बना सकते हैं फंड रेजिंग के लिए। देन ग्रांट्स के लिए, रोटरी फाउंडेशन के लिए ग्रांट्स जो लेना है डिस्ट्रिक्ट से लिया जाता है, इंटरनेशनल जो रोटरी इंटरनेशनल है उससे ग्रांट लिया जाता है, उसके लिए एक अलग कमेटी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 5 कमिटीज हैं, उसके अंदर ये सब कमिटीज होता है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड रोटरी क्लब कमेटी का स्ट्रक्चर। अब देखिए होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने देखा कितना सब कमिटीज बना। इसके लिए क्या है कि आपके पास मेंबर्स ज़्यादा होना चाहिए ना, आपके पास मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए तभी तो इतने कमिटीज बना पाएंगे आप। जब मेंबर ज़्यादा होंगे तभी तो इतने सारे सब कमिटीज बनेंगे ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास मेंबर्स कम हैं, मे बी अराउंड 20, इट इज़ द मिनिमम। तो 20 अगर हैं तो आपका क्लब स्मॉल हो गया। तब उसमें क्या है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कमिटीज़ मत बनाइए। उसके लिए सिंपल फंडा ये है, सिंपल फंडा रखिए, एक आदमी या 2 आदमी को क्लब एडमिनिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, पब्लिक इमेज, सर्विस प्रोजेक्ट एंड रोटरी फाउंडेशन, ये 5 कमिटीज़ हुए। उसमें एक एक आदमी उसको लीड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक आदमी और दे सकते हैं। तो 5 to 10, 10 लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। ये था हमारा स्मॉल। और जो हमने पहले डिस्कस किया वो था स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए आपका क्लब बड़ा है, ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो ज़्यादा मेंबर्स हैं तो ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो उसके लिए सेम वो 5 तो वही होंगे, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, पब्लिक इमेज, सर्विस प्रोजेक्ट, रोटरी फाउंडेशन, ये 5 ही होगा। लेकिन उसके अंडर सब कमिटीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? क्लब प्रोग्राम का एक अलग हो सकता है, क्लब कम्युनिकेशंस का अलग हो सकता है, वेबसाइट के लिए अलग हो सकता है, सोशल इवेंट्स के लिए अलग हो सकता है। मेंबरशिप के अंदर क्या क्या सब कमिटीज़ हो सकते हैं? अट्रैक्शन के लिए, इंगेजमेंट के लिए, न्यू मेंबर ओरिएंटेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, न्यू क्लब्स के लिए, मेंबरशिप लीड्स के लिए, असेसमेंट के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आपके पास मेंबर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब कमिटीज़ बना सकते हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। पब्लिक इमेज में मीडिया रिलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, वेब एंड सोशल मीडिया, और जो भी आपको लगता है इससे रिलेटेड आप उसमें अटैच कर सकते हैं, उसमें सब कमिटीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। देन सर्विस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, वोकेशनल प्रोजेक्ट्स, यूथ सर्विस प्रोजेक्ट्स, फंड रेजिंग फॉर क्लब एंड प्रोजेक्ट्स। देन रोटरी फाउंडेशन के लिए पोलियो, फंड रेजिंग फॉर ग्रांट्स, एनुअल गिविंग, मेजर गिविंग, स्टीवर्डशिप। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं सब कमिटीज़। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि आपके क्लब में जो कमिटीज़ हैं वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर छोटा है तो सिर्फ 5 लोगों को इन्वॉल्व करिए, अगर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब कमिटीज़ बनाइए और लोगों को इन्वॉल्व करिए। Okay, my dear friend, so I hope this video made you understand how committees are formed and कितने तरह के committees होते हैं, कितने लोग उसमें involve हो सकते हैं, और इस तरह से आप अपने रोटरी क्लब को बहुत ही अच्छे ढंग से हाई लेवल की ओर ले जा सकते हैं। Okay, my dear friend, so thank you for watching this video.